हेडिंग डालेंगे बेटा आज की, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। बेटा आज जो एलिमेंट्स के नेम दिए जाते हैं, कौन देता है ये नेम्स? नेम्स देता है एलिमेंट्स के आईयूपीएसी। आईयूपीएसी एक ब्रांच है बेटा हमारी केमिस्ट्री की। आईयूपीएसी ये नेमिंग देता है बेटा किसी भी एलिमेंट को नेम। आईयूपीएसी फुल फॉर्म लिखेंगे इसकी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या करता है? ये अप्रूव करता है नेम ऑफ द एलिमेंट को। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के नेम को कौन अप्रूव करता है? आईयूपीएसी अप्रूव करता है, आईयूपीएसी। ठीक है, ज्यादातर जो नेम्स हैं एलिमेंट्स के वो किससे लिए गए हैं बेटा? इंग्लिश, उसके इंग्लिश से लिए गए हैं बेटा, इंग्लिश इंग्लिश नेम से। लेकिन कुछ एलिमेंट्स के नेम उसके लैटिन नेम, जर्मन नेम या ग्रीक नेम से भी लिए गए हैं। ठीक है, ज्यादातर एलिमेंट्स के नेम उसके इंग्लिश नेम से लिए गए हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के नेम उसके जर्मन, ग्रीक या लैटिन नेम से भी लिए गए हैं। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस दी हुई है नेमिंग के लिए। पहला रूल लिखेंगे, द सिंबल ऑफ एलिमेंट, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, द सिंबल ऑफ एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर। जो ज्यादातर जो एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? फर्स्ट लेटर होता है, इज द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर। ज्यादातर का नेम कैसा होता है? सिर्फ एक ही लेटर होता है, फर्स्ट लेटर होता है एलिमेंट का नेम। ठीक है, और फर्स्ट लेटर एंड द अनदर लेटर, और कईयों के दो दो लेटर भी होते हैं, फर्स्ट और अनदर मतलब और भी कोई लेटर होता है उसके साथ। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg होता है ना, तो यहाँ दो दो अल्फाबेट हो गए। कार्बन का सिर्फ C है। ज्यादातर का एलिमेंट का जो नेम होता है, सिंबल होता है, वो क्या होता है? फर्स्ट लेटर होता है और फर्स्ट या फर्स्ट एंड अनदर लेटर, फर्स्ट लेटर और उसके साथ एक और लेटर भी होता है। ठीक है, ऑफ द इंग्लिश नेम और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट, और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। However, in all the cases, the first letter is always capital. पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। However, in all the cases, first letter is always capital and another letter is always a small letter. Another letter is always a small letter. Another letter is always a small letter. ठीक है, समझ गए ना? ज्यादातर जो एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है वो पहला लेटर होता है, या फिर पहला या और कोई लेटर होता है साथ में। ठीक है, उसके इंग्लिश या फिर लैटिन नेम से। पहला लेटर लेकिन हमेशा कैपिटल लिखना होता है और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल लिखना होगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H। हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H। कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय C। कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं C से। कोबाल्ट, कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं CO से। कोबाल्ट होता है CO ऐसे। यहाँ पर C कैपिटल O स्मॉल आएगा। कोबाल्ट है ना, तो पहले दो लेटर है इसके नेम से बेटा, कोबाल्ट के। ठीक है, फर्स्ट एंड अनदर लेटर हो गया बेटा, सेकंड लेटर हो गया यहाँ पर। ठीक है, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al। एल्यूमिनियम का Al, तो A कैपिटल और L स्मॉल, एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रूल क्या है? The necessity of adding another letter arises only
The necessity of adding another name, the necessity of adding another letter arises only in case of elements. The necessity of another letter arises only in case of elements whose names starts with the same letter. Whose name starts with the same letter. However, another letter added is not always the second letter. However, another letter added is not always the second letter. जैसे आपने देखा है बेटा, कार्बन क्या था? सी था। कोबाल्ट का सी तो नहीं लिख सकते थे ना, बिकॉज सी पहले ही किसका हो गया? कार्बन का हो गया। इसलिए इसने क्या दिया? दो लेटर ले लिए बेटा, सी ओ लिख दिया। अभी जरूरी नहीं है कि सेकंड लेटर ही लेना होता है, ये कोई भी दे देता बेटा उसके नेम से। इसने सी ओ दे दिया कोबाल्ट के लिए बेटा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेकंड लेटर हो, सेकंड के अलावा भी कोई हो सकता है। एग्जांपल के लिए बेटा आपको बताऊं, आर्सेनिक। आर्गन क्या होता है? आर्गन होता है यार, आर्सेनिक एस होता है आर्सेनिक। समझ गए ना बेटा? तो जरूरी नहीं है कि सेकंड लेटर ही हो, थर्ड भी होता है और कोई भी लेटर हो सकता है उसके नेम से। ठीक है, जैसे बोरोन का क्या है बेटा? बोरोन बोरोन का होता है बी। एक होता है ब्रोमाइन, बी आर। ब्रोमाइन होता है बी आर। एक होता है बेरियम, ये होता है बी ए। ठीक है, तो पहला और दूसरा भी होता है, कईयों का पहले दूसरे के अलावा भी कोई और भी हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई बेटा? रूल समझ आ गया ना? ठीक है, कुछ सिंबल्स बता रहा हूं आपको, याद रखने हैं जो इन एलिमेंट्स के। ठीक है, लिखिए बेटा, एलिमेंट का नेम लिखेंगे और सिंबल लिखेंगे साथ। सबसे पहले हाइड्रोजन, क्या होता है सिंबल? एच। हीलियम, एच ई है बेटा, पहले दो लेटर है हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम का होता है एच ई बेटा, ठीक है। फिर आएगा लिथियम, क्या होता है? एल आई होता है, नॉट एल। ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम होता है बी ई। बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियोन एन। तो देखो किसका हो चुका है? नाइट्रोजन का। नियोन है एन ई। फिर आता है सोडियम, सोडियम होता है Na। सोडियम का Na क्यों लिखा है? N तो है ही नहीं यहाँ पर। सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम। सोडियम का एक और नेम होता है नेट्रियम, बोलते हैं उसको, जो होता है लैटिन नेम है इसका। वहां से इसका सिंबल लिया गया Na बेटा। N लेते हैं नाइट्रोजन हो जाता है, Na ले लिया इसलिए बेटा। ठीक है, समझ आ गया बेटा कि सोडियम का नेम कहां से लिया हुआ है? सोडियम का नेम लिया हुआ है उसके लैटिन नेम से, जिसका नाम होता है नेट्रियम, और वहां से Na सिंबल लिया गया है। समझ गए? मैग्नीशियम, अगला है मैग्नीशियम, क्या होता है? Mg। पहला और देखो थर्ड लेटर है, पहला और सेकंड नहीं है, पहला और थर्ड लिया हुआ मैग्नीशियम। ठीक है, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन, सिलिकॉन एस नहीं होता, एस आई होता है बेटा। फॉस्फोरस पी होता है, सल्फर एस होता है सिर्फ।
इसलिए सिलिकॉन का ऐसा ही है बेटा, ठीक है। क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है बेटा? के क्यों आया? के उसका लैटिन नेम से आया हुआ है। लैटिन नेम होता है पोटेशियम का बेटा केलियम। पोटेशियम का लैटिन नेम होता है केलियम, वहां से इसका सिंबल आया के बेटा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कई सारे नेम्स जो है उसके कहां से लिए गए हैं, लैटिन नेम से लिए गए हैं जो, ठीक है। तो पोटेशियम का लैटिन नेम होता है केलियम, वहां से के लिया गया है सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कैल्शियम, Ca, ठीक है बेटा, लिख लिया यहां तक, नोट कर लीजिए जल्दी से एक बार। बोरॉन का बी था, तो बेरियम का है Ba, और ब्रोमाइन का Br, ठीक है बेटा। कार्बन का क्या था? C, क्लोरीन का Cl, क्लोरीन में पहला और तीसरा लेटर यूज हुआ है C और L, ठीक है बेटा। क्लोरीन का है Cl, कैल्शियम का Ca, एक होता है क्रोमियम, क्रोमियम होता है Cr, क्रोमियम होता है बेटा Cr, और C से एक और भी है कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है CO। गलती से आप अगर ऐसे लिख दोगे ना दोनों, ये गलत है। कैसे लिखा जाएगा? C कैपिटल O स्मॉल, गलत हो जाएगा अगर गलती से भी ऐसे लिख दिया CO कैपिटल में दोनों को, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO का, O छोटा आएगा साथ में बेटा, रूल बताया था ना मैंने, पहला लेटर कैपिटल दूसरे वाला स्मॉल आता है हमेशा। जिंक का सिंबल होता है Zn, लेड का सिंबल Pb होता है बेटा, लेड का Pb क्यों रखा गया? इसके लैटिन नेम से रखा गया, लेड का लैटिन नेम प्लम्बम, प्लम्बम, प्लम्बम। मैं आपको लैटिन नेम वाले सारे लिखवा ही देता हूँ अलग से बेटा, ठीक है। थोड़ी से सबसे पहले लैटिन नेम वाले लिखेंगे हम। सबसे पहले आपको याद है सोडियम, क्या है लैटिन नेम? नेट्रियम, नेट्रियम, सिंबल है बेटा Na, Na, गलती से भी ऐसा सिंबल नहीं बोलना सोडियम का, ठीक है। ठीक है, कॉपर होता है, कॉपर भी लैटिन नेम से लेगा उसका नेम, Cu, यू तो है नहीं ना इसके अंदर, कुपरम, यहां से आया बेटा Cu, कुपरम, बिकॉज यू लेटर तो है ही नहीं कॉपर के अंदर ना, ठीक है। आयरन होता है बेटा फेरम, पोटेशियम होता है हेलियम, लेड होता है बेटा प्लम्बम, ठीक है। टिन, टिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को पता है क्या टिन का सिंबल? आप में से किसको पता है टिन का सिंबल? सर SN या SB में से कुछ था। SN, ठीक है बेटा, टिन का सिंबल होता है SN। इसका लैटिन नेम क्या होता है? स्टेनम, यहां से लिया गया SN बेटा, ठीक है, स्टेनम। सिल्वर होता है बेटा आर्जेंटम,
सिल्वर। गोल्ड होता है बेटा औरम। ऑरम, AURUM, AU। ठीक है। मरकरी, क्या सिंबल है मरकरी का? Hg। Hg होता है मरकरी। इसका लैटिन नेम क्या है? हाइग्रम। ठीक है। एक एंटीमनी आपको याद है, एंटीमनी हेलोजन होता है एंटीमनी। ठीक है। स्टाइबियम, स्टाइबियम सिंबल है इसका Sb। सारे इंपॉर्टेंट है बेटा जो लिखवाए हैं, सारे याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है। एनसीईआरटी में तो एक दो ही है, लेकिन आपको सारे याद करने हैं अच्छे से। ठीक है। नोट कर लीजिए अच्छे से। हो गया बेटा? नोट करिए जल्दी से। सर हो गया नोट। सारे सिंबल आप जितनी जल्दी याद करेंगे उतना बढ़िया है बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है। करें बेटा? ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा एटॉमिक मास। हेडिंग डालेंगे एटॉमिक मास। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा एटॉमिक मास। आज हम एटॉमिक मास की जब हम बात करेंगे तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं बेटा? एक एटम का मास निकालना चाह रहे हैं। लेकिन हमें पता है एटम कितना ज्यादा स्मॉल है। आपको सबको पता है एटम का साइज कितना स्मॉल है, तो उसका मास कितना कम रहा होगा बेटा? समझ आ रही है ना ये बात? तो एटम का मास बहुत ज्यादा क्या होता है? स्मॉल होता है, कम होता है। तो एटम जो है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो एक्चुअल मास उसका बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। तो उसको डिटरमाइन करना क्या है बेटा? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है। सर एक डाउट है। हाँ बेटा। सर एक कंसेप्ट आपने पढ़ाया था, मैटर कांट बी क्रिएटेड, मैटर कांट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ बच्चे ठीक है। तो सर जितना मैटर अभी यूनिवर्स में है वो कहाँ से आया, अगर मैटर क्रिएट नहीं किया जा सकता तो? टोटल मास जो है ना बेटा वो तो उतना ही है ना।
सर मतलब कैसे? टोटल मास है वो उतना का उतना ही है, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बस शेप बदलती जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? सर लेकिन ये जितना टोटल मास है ये कहाँ से आया? ये तो बिग बैंग थ्योरी वहां से प्रोड्यूस हुआ ना उस टाइम पर। अब जो अर्थ पे जो मास प्रेजेंट है वो कंजर्व है बेटा, उसके बाद चेंज नहीं है कुछ भी उसके अंदर। ठीक है, ओके सर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म कन्वर्ट हो रही है बस। अब देखो मैं बात कर रहा था एटम, एटम जो है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो एक्चुअल मास जो इन एटम्स का वो भी क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, उसको डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन एटम का जो मास है, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो कितना है, 1.673 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। एक हाइड्रोजन एटम का मास है बेटा। ठीक है, जो क्या है, कितना ज्यादा स्मॉल है आप खुद सोच लीजिए बेटा। आपने इसको डिवाइड करना है कितने, 10 रेस्ट पावर 24 से डिवाइड करना है। ठीक है, इतने मास को लगा लो, 1 ग्राम का कितना पार्ट, 10 रेस्ट पावर 24 पार्ट, उतना मास है किसका बेटा, हाइड्रोजन के एक एटम का मास। ठीक है, तो लिख लीजिए, एक लाइन लिखिए, एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, atoms are extremely small particles, hence the actual mass of the atom are so small hence the actual mass of the atoms are so small that it is difficult to determine the actual mass. It is very difficult to determine the actual masses of the atoms. ठीक है, आप समझो इस बात को कि हाइड्रोजन का जो, देखो एटम्स कितने स्मॉल होते हैं कि उसका इंडिविजुअल एटम का मास निकालना क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो एक्चुअली में क्या किया गया, एक रेफरेंस एटम लिया गया। सबसे पहले किसको लिया रेफरेंस एटम, हाइड्रोजन को एक रेफरेंस मान लिया गया कि हम क्या देख रहे थे, हम कंपेयर कर रहे थे कि कोई एटम हाइड्रोजन से कितना हैवी है। ठीक है, हम क्या देखने लगे कि कोई एटम हाइड्रोजन से कितना हैवी है। कोई मान लो हाइड्रोजन से 3 टाइम्स हैवी था तो उसका एटॉमिक मास हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। कोई हाइड्रोजन से 10 टाइम्स हैवी था तो इसका कितना ले लिया, 10 ले लिया। तो इनिशियली रेफरेंस एटम किसको लिया गया, बताइए, हाइड्रोजन लिया गया इनिशियली। रेफरेंस एटम इज टेकन, जो कौन सा था, हाइड्रोजन एटम था। इनिशियली हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज रेफरेंस एटम। और जो अब मास जो हमें ऑब्टेन होंगे वो कैसे होंगे, वो रिलेटिव मास होंगे, वो एक्चुअल मास नहीं है उनके। ठीक है, मान लो आप घर में ना 10 मेंबर हो, समझ लो एक बात को, ये 10 मेंबर हो। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ओ जी, ये मेंबर्स के नेम है बेटा। ठीक है, मैंने बोल दिया कि अलग अलग मास में दे, इसके मान लो 50 है, इसका 100 है, इसका 70 है, इसका 80 है, इसका 30, इसका 10, इसका 20, इसका 200, 170, 190, मान लो ये अलग अलग मासेस दे दिए। तो हमने क्या किया, हमने इसको ना रेफरेंस ले लिया मान लो, और इसकी कंपैरिजन में देख लिया ये कितने टाइम्स हैवी है इससे, 5 टाइम्स। इसका मास मैं क्या ले लूंगा, 5 ले लूंगा। इसका कितना ले लूंगा बेटा, 10 ले लूंगा। ये कितना हैवी है इससे, 7। ये कितना है, 8। ये क्या है, 3। ये 1 ही होगा, 1 टाइम, दूसरा तो 1 टाइम होगा, ये 2 टाइम 20। एक बात समझ आई, तो एक्चुअल मास इनका क्या था, ये था बेटा।
लेकिन रिलेटिव मास है ये बेटा, ये रिलेट किया हमने, किससे रिलेट किया, उस रेफरेंस से रिलेट किया है, इसको बोलता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हमने सबसे पहले हाइड्रोजन को क्या लिया गया, रेफरेंस एटम लिया, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में हमने सबके क्या निकाल लिए, रिलेटिव मास निकाल लिए, ठीक है। लेकिन इसका करने के बाद क्या हुआ, लिखो बेटा, when the masses of atoms of other elements, when the masses of other element, masses of the atoms of the other elements were found by comparing with the mass of the hydrogen atom, comparing with the mass of the hydrogen atom, ठीक है, masses of the other atoms of the other elements were found by comparing with the mass of the hydrogen atom, which is taken as, कितना लिया था हमने हाइड्रोजन का मास, 1 ले लिया था, बताया था ना उसको 1 लेना होता है आपने, which is taken as 1। हमने क्या देखा, जब हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम लिया, तब जो दूसरे एटम्स थे उसका जो मास आया वो फ्रैक्शनल आया। फ्रैक्शनल का मतलब समझते हो ना, डेसिमल्स में आया वो वैल्यू। लिखो, यूजिंग हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस, mass of the atoms of the other elements, using hydrogen as reference, mass of atoms of other elements came out to be fractional। वो क्या आ गया, फ्रैक्शनल आया। came out to be fractional। इसके बाद फिर रेफरेंस को चेंज कर दिया गया, और रेफरेंस किसको लिया गया बेटा, फिर ऑक्सीजन को लिया गया, ठीक है। लिखो बेटा, hence the reference was changed to oxygen, hence the reference was changed to the oxygen, जिसको कितना, जिसका मास कितना लिया था हमने, 16 लिया बेटा, जिसका मास हमने लिया 16। समझ आ गया बेटा, सबसे पहले रेफरेंस किसका लिया गया, हाइड्रोजन को लिया गया, और उसकी कितनी ली थी, उसकी वैल्यू को 1 लिया था बेटा। बाद में रेफरेंस किसका लिया गया, ऑक्सीजन को लिया गया, जिसकी वैल्यू कितनी ली गई, 16 ली गई बेटा, इसकी वैल्यू ली 16। ठीक है, अब बात आती है कि ऑक्सीजन को क्यों सिलेक्ट किया गया उसके बाद में, ठीक है। तो इसके 2 रीजन थे। एक तो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादातर एलिमेंट से कंबाइन कर जाता था बेटा, देखिए, ऑक्सीजन कंबाइंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ऑक्सीजन कंबाइंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, और ऑक्सीजन से कंपेयर करने के बाद जो ज्यादातर जो मासेस थे वो क्या आ गए थे, होल नंबर में आ गए थे बेटा, समझ आ गए, जिससे उसको याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो, बाय कंपेयरिंग विद ऑक्सीजन, by comparing with oxygen taken as 16, taken as 16, the relative atomic masses, the relative atomic masses of most of the elements
of most of the elements were found to be whole numbers. वो क्या आ गया था? whole number में आ गया था. were found to be whole numbers. ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ फ्रैक्शनल में आ रहे थे. फिर 1961 में IUPAC ने रिकमेंड किया कि किसको लिया जाए स्टैंडर्ड? कार्बन को. ठीक है, वो भी कार्बन. उसका मास कितना लिया था? 12 लिया था बेटा आपने इसका स्टैंडर्ड. ठीक है, तो लिखो इन 1961 IUPAC recommended reference as a carbon as a reference, carbon as a reference atom. Carbon as a reference taken as a 12 units. उसका कितना लिया था? 12 यूनिट्स लिया था. ठीक है, तो समझो बेटा अभी तक क्या हुआ. सबसे पहले किसको लिया गया? रेफरेंस. क्यों लिया गया? रेफरेंस की नीड क्यों थी? बिकॉज जो मास होते हैं बेटा एक्चुअली में वो क्या होती है, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा स्मॉल होती है, जिसको डिटरमाइन करना इजी टास्क नहीं था. तो हम कंपेयर करते हैं कि ये इतना हैवी है उससे ये इतना हैवी है, तो उससे हमने एटॉमिक मास निकाल लेंगे. तो रेफरेंस की नीड थी. सबसे पहले रेफरेंस लिया गया हाइड्रोजन एटम. उसका मास कितना लिया गया था? टेकन एज 1 यूनिट लिया गया. ठीक है, तो हमने कंपेयर किया जब अदर एटम्स को, तो उससे क्या आया? जो उसका मास आया रिलेटिव एटॉमिक मास, वो किसमें आए? फ्रैक्शन में आए. इस वजह से हमने फिर चेंज कर दिया बाद में. और रेफरेंस किसको लिया गया? ऑक्सीजन एटम को लिया गया. उसका मास कितना लिया गया? 16 यूनिट लिया गया. तो मतलब 16 यूनिट जो था वो मास दिया गया. स्टैंडर्ड क्या हुआ? 1 यूनिट किसके इक्वल हुआ? 1/16 द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम. उसको एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि 1 यूनिट मास उसको बोलेंगे. किसको बोलेंगे? 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम को हम 1 यूनिट बोलेंगे बेटा. ठीक है, लेकिन बाद में इसको भी चेंज कर दिया गया. और बाद में किसको लिया गया? फिर कार्बन को. कार्बन वो भी कौन सा? 12 यूनिट्स. तो 1 यूनिट मास 12 यूनिट, तो कार्बन का मास होगा. तो 1 यूनिट किसको बोला जाएगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ. आज जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं ना, वो ये यूज करते हैं हम. अगर किसी का मास मैं बोलता हूँ 10 है, तो उसका मतलब ये है कि उसका मास क्या है? 10 टाइम्स है किसके? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन. इसके इक्वल होता है बताओ. ठीक है, अगर किसी का मास 20 है तो उसका मतलब क्या है? वो 20. आज हम लिखते हैं हाइड्रोजन का मास 1 है, लिखते हैं ना. तो 1 का मतलब ये नहीं कि 1 उसका मास 1 का मतलब ये है कि 1 इंटू में 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम है हाइड्रोजन एटम. किसी का मास 4 है तो इसका मतलब क्या है कि वो 4 टाइम्स है किसके? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, समझ आ गई बात? तो लिखिए बेटा ये लाइन. सर सबसे हल्के एटम्स किस एलिमेंट के होते हैं? हाइड्रोजन है बेटा. और सर सबसे हैवी? अभी तक तो क्या है, चेक करना पड़ेगा बेटा टेबल में. एक मिनट.
लॉरेंसियम से, सॉरी 294 हो चुका है बेटा अभी तक मास हाईएस्ट, 118 है जिसका मास नंबर है, एटॉमिक नंबर। ओके सर। UUO नेम है इसका, UUO अननोन्सियम, अभी तक इसका नेम रखा गया है। ये कैसे रखे गए पता है ना, मतलब जैसे 118 है, 118 है ना, 118 कैसे दिया गया नेम, यू से होता है अन, अन का मतलब होता है वन, फिर अन 118 वन वन आता है ना, तो अन अन बोल दिया गया इसलिए। उसके बाद ओक्टियम, ओक्टियम किस लिए, ओक किस लिए होता है, 8 के लिए, अन अन ओक्टियम इसका नेम रख दिया गया ऐसे 118 का, ठीक है, 118 का अन अन ओक्टियम। जैसे सर ऐसे तो ज्यादा आसान है, बल्कि हाँ बेटा, सर ऐसे तो बल्कि ज्यादा आसान है याद करने। हाँ तो आगे जो नेमिंग दी गई है ना बेटा, कुछ एलिमेंट्स की ऐसे ही दी गई है बाद में, लेकिन जो साइंटिस्ट डिस्कवर करता है ना इस एलिमेंट को, वो अपने नेम से रख देता है उसका नाम फिर, ठीक है। जैसे अभी तक 117 का जो नेम है ना, UUS है सिंबल उसका, 117 का उसका नेम है अन अन सेप्टियम, मतलब 1 1 और 7 सेप्टियम, ठीक है। तो ये एक नेमिंग थी जो आगे वाले एलिमेंट्स के लिए यूज हुई देने के लिए बेटा। चलो अभी हम जो बात कर रहे थे, एक बार थोड़ा सा जितना भी बताया उसको याद हो जाना चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो टॉपिक थोड़ा सा क्या याद रखना है इसके अंदर, सिर्फ जो चीजें याद करनी है वही बता रहा हूँ बेटा मैं। सबसे पहले रेफरेंस किसको लिया गया, हाइड्रोजन एटम, और यूनिट कितना दिया गया उसका मास, 1 यूनिट दिया गया, ठीक है। उससे दिक्कत क्या आई, ज्यादातर मासेस किस में आ गए, रिलेटिव मास आ गए फ्रैक्शनल में, जिसको फिर यूज करने का बेनिफिट क्या फ्रैक्शन में याद करना है तुमको। फिर रेफरेंस चेंज किया गया, ऑक्सीजन लिया गया और उसका मास कितना लिया गया, 16 यूनिट लिया गया, 3 यूनिट मास लिया गया ऑक्सीजन एटम का बेटा। तो अगर मैं बोलूं कि 1 यूनिट मास किसके इक्वल होता है, फिर 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। एक एटम में जितना मास होता है ऑक्सीजन का, उसका 1/16 हमने स्टैंडर्ड लिया, तो हमने सारे मासेस से कंपेयर किए, ज्यादातर इससे भी आ गए लेकिन कुछ अभी भी फ्रैक्शनल आए। फिर हमने और चेंज किया 1961 में, किसने, IUPAC ने किसको स्टैंडर्ड दिया, कार्बन एटम, और वो क्या लिया, 12 यूनिट लिया उसका, 12 यूनिट एक है मास एटम, मास ऑफ कार्बन एटम है, 1 यूनिट क्या आएगा, 1/12 मास ऑफ कार्बन के भी ना 2 आइसोटोप होते हैं, 12 भी होता है 14 भी होता है कार्बन, तो हमने जो लेना है ना कार्बन 12 एटम लेना है, ये 12 मास वाला कार्बन सेम होता है। कार्बन जो है आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, तो यहाँ पर कार्बन 12 वाला लेना होता है हमें बेटा, ठीक है। समझ आ गई ना, ये बात लिख लीजिए जो मैंने अब ये जो सामने लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है तीनों, मतलब और कुछ याद रखो ना रखो, ये तीनों चीजें याद रखना जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है इस टाइम पे।